this video I'll be talking about importance of squats exercise. उन लोगों के लिए जो वेट ट्रेनिंग करते हैं और उन लोगों के लिए भी जो वेट ट्रेनिंग नहीं करते, सिर्फ फिट रहना चाहते हैं. और सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो. अब ऑफिस का काम करके मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में. नीचे का जो पोर्शन है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए, और उसमें जो मसल्स काम करते हैं वो कोर स्ट्रेंथ हमारी बॉडी की यूज़ करके काम करते हैं. और उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ना, जो हमारी कोर स्ट्रेंथ को बिल्ड करता है, वो होते हैं हमारे लेग मसल्स और हमारा एब्डोमेन मसल्स. ये दो पार्ट होते हैं ना हमारी बॉडी के. अपार्ट फ्रॉम पूरी बॉडी के सारे मसल्स निकाल दो हमारे एब्डोमेंस और उसके बाद लेग्स, ये हमारी बॉडी का फाउंडेशनल पार्ट होता है. मतलब आपकी ओवरऑल बॉडी का. और अगर आप बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में भी देखोगे ना, सबसे ज़्यादा मार्क्स जो होते हैं, आप जितने मर्जी चेस्ट फुला लो, जितनी मर्जी बैक बना लो, जितने मर्जी चौड़े कंधे कर लो, या डोले जितने मर्जी 22-50 इंच के बना लो, मार्क्स नहीं होते उन चीज़ों के. जो सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं ना, वो आपके कोर के होते हैं. कोर क्या होता है? आपके एब्डोमेंस, आपके लेग्स में आपकी चूतड़े, आपके थाइस, उनको कहते हैं, सॉरी फॉर द रॉन्ग वर्ड, बट ग्लूट्स के मार्क्स होते हैं. देन आपके थाइस के मार्क्स होते हैं, आपके हैमस्ट्रिंग्स के मार्क्स होते हैं, आपके काफ्स के मार्क्स होते हैं. इन सब के होते हैं सबसे ज़्यादा मार्क्स. तो चलो, अब भाषणबाजी बहुत हो गई, मैं इंपॉर्टेंट बात पे आता हूँ. इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई अब कुछ कितने इंपॉर्टेंट रीज़न्स हैं, तो स्टार्ट करते हैं इसी बात से. देखो, फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट रीज़न है ना, आपकी ओवरऑल बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, चाहे आप जिम जाते हो नहीं जाते हो, मसल बनानी है नहीं बनानी है, ओवरऑल बॉडी की मूवमेंट के लिए, रेगुलर मूवमेंट्स के लिए, उठना बैठना खेलना दौड़ना या बैठ के हगने के लिए भी स्क्वाट्स करना ज़रूरी होता है. अगर आप बैठ के हगते नहीं हो ना, आजकल तो लोग, चलो ठीक है, सब इंग्लिश स्पोर्ट्स पे जाते हैं, बट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में या डेवलपिंग कंट्रीज़ में, बहुत सारी कंट्रीज़ में ऐसा है जाके लोग देसी स्टाइल में करते हैं. ठीक है, तो अगर आप उस स्टाइल में बैठ भी नहीं पाओगे ना, बहुत से लोग, अब हम लोग यहाँ पे लोग नहीं बैठते, उन्हें आदत भी नहीं रहेगी बैठने की, तो वो तो नॉर्मल बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उसमें स्क्वाट्स का क्या लेना देना. तो स्क्वाट की एक्सरसाइज इतनी माइन्यूट चीज़ के लिए तक इम्पॉर्टेंट है. अगर आप हगोगे नहीं, पेट ही आपका साफ़ नहीं होगा ढंग से, तो हाउ कैन यू डू ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द डे और ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ योर बॉडी फॉर दैट मैटर. वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है स्क्वाट्स आपके लिए. सो फ्रॉम द बेसिक्स, लाइक फ्रॉम क्लीनिंग योर बॉडी, फ्रॉम excreting द वेस्ट आउट ऑफ योर बॉडी, वहाँ से शुरू होती है स्क्वाट्स की इम्पोर्टेंस. सो फर्स्ट थिंग होगी आपकी ओवरऑल बॉडी की डेवलपमेंट. जब वेस्ट निकलेगा देन ओनली यू कैन, योर बॉडी विल डेवलप. ओके, फर्स्ट. सेकंड, आपका पोस्चर, ढंग से चलना, ढंग से खड़े होना, एंड देर तक खड़े रहना. कई बारी ऑब्वियसली जो भी फिज़िकल स्ट्रेंथ होती है आपके पास नहीं मिल रही चेयर, आप कहीं बाहर गए हो या कहीं और ट्रैवल कर रहे हो, घूमने फिरने गए हो, तो इतनी बॉडी की स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी होती है कि आपको कभी पैदल चलना पड़े, नहीं है आपके पास ट्रांसपोर्ट, तो कैसे मैनेज करो. दिस इज़ नॉट इन रिलेशन टू सिर्फ मसल ट्रेनिंग, ओके, बॉडी बिल्डिंग. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर रेगुलर एक्टिविटी. सो पहली चीज़, होलसम बॉडी डेवलपमेंट, होलसम बॉडी ग्रोथ. सेकंड, आपका पोस्चर, आपकी फ़िज़िकल रेगुलर एक्टिविटी, चलना फिरना दौड़ना. उसके बाद थर्ड इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जो मेल्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हार्मोन, आपकी बॉडी का जो ग्रोथ हार्मोन्स. फर्स्ट, सेकंड इज़ योर टेस्टोस्टेरोन, जो मेल्स के लिए तो इट इज़ अ नंबर 1 हार्मोन. उनकी पूरी बॉडी मेल्स की अगर मैं बात करता हूँ तो नॉट मोर देन 90% मेरे हिसाब से टेस्टोस्टेरोन पे ही टिकी होती है. आपका मूड, आपका एनर्जी, आपका ब्रेन, आपके थॉट्स, आपका सब कुछ ही आ गया. ब्रेन आ गया, मूड आ गया, थॉट्स आ गया, आपकी स्लीप आ गई, अटेंटिवनेस आ गई, मेंटल अलर्टनेस आ गई, सब कुछ उस पर टिका है. और जब आप स्क्वाट्स करते हो ना, तो अमेजिंग लेवल का टेस्टोस्टेरोन रिलीज़ होता है, अमेजिंग लेवल का ग्रोथ हार्मोन रिलीज़ होता है, जिसको आप नॉर्मल दवाइयों से तो चलो ठीक है वो बीट कर लोगे, बट नॉर्मल किसी भी और एक्टिविटी भी से उसे बीट नहीं कर सकते.
उस हार्मोनल ग्रोथ को। थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो नंबर 1 हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स ओवरऑल बॉडी की, चलो ये तो हो गई एक बेसिक चीज़ है, ठीक है। सेकंड, फोर्थ बेसिक एस्पेक्ट इज यू इट आपकी बॉडी की पावर इंक्रीज होती है। पावर जैसे कि मैंने कहा कि फिजिकल स्ट्रेंथ, चलने फिरने घूमने की, वो पावर ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है स्क्वाट करने से। देन अब चलो ये तो हो गए 4 इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आपकी नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है। नाउ अब इफ़ यू टॉक अबाउट बॉडी बिल्डिंग, तो मसल ट्रेनिंग के लिए व्हेन यू डू स्क्वाट्स, आपकी बॉडी का जो हार्मोन्स जब इंक्रीज होंगे तो ओवरऑल बॉडी आपकी ग्रो करती है। ओवरऑल बॉडी की मसल डेवलपमेंट में स्क्वाट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन एक्सपीरियंस दैट कि इफ़ यू डू स्क्वाट्स ट्वाइस अ वीक, और इवन इफ चलो अगर आप नहीं करते तो एक ही दिन करो, हफ्ते में अच्छे से लगा के जाओ 6 से 7 एक्सरसाइजेज, आपकी अपर बॉडी ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगी। आई कैन बेट दैट, आई कैन एश्योर यू दैट, ठीक है। दूसरी फिर उसके बाद हो गया, ये तो हो गया 5, 4 पहले के थे। फिफ्थ इज दिस, सेवन्थ सिक्स्थ इज आपकी बॉडी का, हाँ योर मेल्स का या किसी का भी, मतलब फीमेल्स का भी, इफ़ यू डू इट तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी, ऑटोमेटिकली ये इंसिडेंटल है, वैन यू आर आपकी पावर इंक्रीज हो रही है, आपकी हार्मोनल ग्रोथ हार्मोन्स आर इंक्रीजिंग, तो आपका ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस विल इंक्रीज, योर कॉन्फिडेंस विल बूस्ट आउट, ठीक है। देन योर कोर इज स्ट्रॉन्ग, जो बात तो वो तो हो ही गई कि कोर आपका स्ट्रॉन्ग होगा कि किसी भी लाइक फॉर कुछ लोगों का होता है कि सो के उठे या ज़्यादा देर तक बैठ के साला कमर दर्द हो रही है, बैठा ही नहीं जा रहा सीधे होके, वो उसके लिए बहुत आपको, दिस इज़ वेरी मच बेनिफिशियल फॉर योर बैक, आपकी बैक को, आपके स्पाइन को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। उसके बाद कितने हो गई है आपकी ओवरऑल बॉडी इंप्रूवमेंट हो गया मसल ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। देन आपकी कोर को स्ट्रॉन्ग करता है। मसल ट्रेनिंग की बात आ गई, इट बर्न्स मोर फैट, इट बर्न्स मोर कैलोरीज। जितना ज़्यादा बड़ा, सबसे बड़ा मसल होता है बॉडी का, जितना ज़्यादा बड़ा मसल आप ट्रेन करोगे उतना ज़्यादा कैलोरीज बर्न होगी, एंड देन उतना ज़्यादा आप खाओगे, देन ऑटोमेटिकली योर बॉडी विल, ओवरऑल बॉडी विल ग्रो। ये नहीं कि आपने खाली लेग्स की एक्सरसाइज करी है तो योर लेग्स विल ग्रो ओनली, ओके। सो आपकी ओवरऑल बॉडी विल इंक्रीज, तीसरी इंपॉर्टेंट बात थी, ठीक है। उसके बाद आपके जॉइंट्स इंक्रीज, आपके जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग होते हैं व्हेन यू लिफ्ट मोर वेट विद योर लेग्स, आपके जॉइंट्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज होते हैं, आपके शोल्डर्स इंक्रीज होते हैं, शोल्डर्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। मतलब शोल्डर्स की चलो नहीं होगी इतना ज़्यादा, उस पर ऑब्वियसली नहीं इफेक्ट आ रहा, बट ऑल द मोर फिर भी आप उठाने का तो पता चलता है ना कि आप उठा भी सकते हो कि नहीं, उठा के बैठ भी पाओगे कि नहीं। वो 4 चीज़ें तो ये हो गई, ठीक है। उसके बाद टेस्टोस्टेरोन तो ऑब्वियसली मसल बिल्डिंग या हार्मोनल ग्रोथ जब है वो, तो वो ऑटोमेटिकली बॉडी को ग्रो तो करेगी। तो 5 तो ये इफेक्ट्स हो गए। और सबसे बड़ा मसल है बॉडी का, सिक्स्थ इज दिस, सबसे बड़ा मसल है बॉडी का, अगर आप मसल ट्रेनिंग कर रहे हो तो यू कैन नॉट इग्नोर दैट मसल, सो एज सिंपल एज दैट, ठीक है। 6 बातें तो ये हो गई। देन ऑब्वियसली वो एक फर्स्ट पार्ट में चली जाती है जो रेगुलर एक्टिविटीज़ के लिए कि if you do squats you can move faster, more strength, more agility, sorry, तो वो तो 6 तो एस्पेक्ट मैंने आपको बता दिए फॉर फिजिकल एंड मसल ट्रेनिंग के लिए, एंड 5 एस्पेक्ट्स मैंने आपको बता दिए जो आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए, नॉर्मल लाइफस्टाइल के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया। सो आई थिंक ये वीडियो थोड़ा बड़ा ही हो गया बोलते बोलते, बट आई बिलीव दिस विल बी हेल्पफुल फॉर एवरी वन आउट देयर जो भी फिजिकल एक्टिविटी या वेट ट्रेनिंग करते हैं। नेवर एवर अवॉइड स्क्वाट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी और समथिंग लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और चलो मैं एक छोटी सी बात और भी बोल देता हूँ कि अब अगर इसको सही करने का तरीका, बेसिक सही है, स्क्वाट्स ना बेसिक्स होता है, तो बेसिक्स मैं आपको एक सिंपल एक लाइन में बता देता हूँ कि वीडियो क्योंकि बड़ा हो गया। तो वेन एवर यू डू स्क्वाट्स, ट्राई टू सिट ऑन योर हील्स, अपनी एड़ियों पे बैठो और अपनी एड़ियों से ही दम लगाओ। जब आप बैठो तो भी एड़ियों के दम पे बैठो एट योर 90 डिग्री, एड़ियों के दम पे बैठो। पंजों का कोई मतलब नहीं है स्क्वाट के अंदर, पैर सीधा रहेगा ज़मीन के ऊपर, बट जो दम लगेगा ना, वो बैठोगे भी आप एड़ियों पे, और दम ऊँचो ऊपर उठोगे वो भी आप एड़ियों से उठाओगे। अपनी एड़ियों से लेके अपने चूतों के जान लगा के उठाना है अपने आप को,
तो दिस इज़ द बेसिक थिंग. आगे नहीं झुकना, सिर्फ एड़ियों पे ध्यान लगा के रखनी है. दिमाग से ब्रेन शुड बी ऑन योर हील्स, ऑन योर टोज. ओके, बस एज सिंपल एज दैट. ओके, आई थिंक बढ़ाना हो गया वो वीडियो यार, बट मैंने सारी रेलिवेंट बात बोली है. सो दिस इज़ अबाउट इट. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. और अगर कुछ क्वेरी है या कुछ है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ यू कैन आस्क एनी टाइम. थैंक यू, बाय बाय.